जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अंकों का जादू कक्षा 3 के पार्ट 3 जो कि है घटाना के अभ्यास को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ अभ्यास और प्रश्न। तो पहले वाले प्रश्न की बात करेंगे तो कह रहा है हल करो। क्या कह रहा है? हल करो। तो यहाँ पर देखेंगे तो 522 में से घटाना है 120। तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, इकाई की तरफ से चलते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 में से 0 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 ही प्राप्त होता है। किसी भी संख्या में से अगर आप 0 घटाते हैं तो वही संख्या आपको प्राप्त होती है। 2 में से 2 जाएगा तो 0 प्राप्त होगा और 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है, तो 403 आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे 754 में से 341 घटाना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 हम लिख देते हैं। 5 में से 4 घटाना है तो 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख देंगे। और 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 841 में से 257 घटाना है। अब देखिए इकाई में 1 है और यहाँ पर 7 है। तो 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो 1 जो है इससे उधार ले लेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और यहाँ बचा हुआ है कितना? 3 बचा हुआ है, अर्थात यहाँ पर इसने 1 दहाई दिया था। तो 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ से 1 दहाई लेगा तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, और यहाँ बचा हुआ है 7। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 9838 में से घटाना है 7232। तो 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा। और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो 7628 में से घटाना है 5672। तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 6 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो 1 दहाई यहाँ सुधार ले लेगा तो इसके पास 12 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ बचा हुआ है 5, तो 1 दहाई इससे ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 15। 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15। ठीक है, और यहाँ बचा हुआ है 6। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 8081 में से घटाना है 3897। तो 1 में से 7 जाएगा नहीं, तो 1 इससे दहाई हासिल ले लेगा तो 11 हो जाएगा। 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। और यहाँ बचा हुआ है 7। और ये 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो इससे उधार लेगा, लेकिन इसके पास कुछ है नहीं, तो ये इससे लेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन ये इसको 1 दे देगा तो दहाई, तो इसके पास 18 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। और यहाँ पर बचा हुआ है 9। 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। और यहाँ पर बचा हुआ है 7। 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो 4194 ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है आदित्य को 2 कमरों का घर बनाना है। आदित्य को 2 कमरों का घर बनाना है। एक कमरे में 4600 ईंटें लगती हैं, उसके पास 2500 ईंटें हैं, उसे कितनी ईंटें और चाहिए? अर्थात क्या करना है? 4006 में से 2500 घटा देना है। तो हम घटा देते हैं। 4600 में से 2500 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 0 0 यहाँ पर हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 2100। यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। 2100 ईंटें इसको और चाहिए। इसका कितना हो जाएगा? 2100। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे तो कह रहा है किसी दुकान पर महीने की शुरुआत में कुल 9476 पुस्तकें थीं। महीने के अंत तक कुल 7541 पुस्तकें बिक गईं। तो दुकान में कितनी पुस्तकें बची? यानी कि 9476 में से 7541 घटा देना। तो 9476 में से हमको घटा देना है कितना? 7541। तो यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, यहाँ बचा 7। 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 4 में से 5 जाएगा नहीं, एक हाथ से उधार ले लेगा तो हो जाएगा 14। 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा हुआ 8। 8 में से 7 गया 1, तो 1935 पुस्तकें उसने बेची। ठीक है, 1935 पुस्तकें, ठीक है, दुकान में बिक गई।
और प्रश्न संख्या 4 की बात करेंगे तो कह रहा है यदि किसी टेलीविज़न सेट का मूल्य 9,548 और मोबाइल सेट का मूल्य 7,485 रुपये हो तो किसका मूल्य अधिक है और कितना है। तो यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे होंगे तो टेलीविज़न का मूल्य अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 अंक है, ये भी 4 अंक है, लेकिन ये जो हजारवें के स्थान पर अंक है वह बड़ा है, तो हम कह सकते हैं वह बड़ा होगा। तो यहाँ पर यह 9,548 बड़ा होगा। तो 9,548 में से हम घटा देंगे 7,485, तो हमको पता चल जाएगा कि यह कितना बड़ा है। तो 9,548 में से घटाना है 7,485 घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि यह कितना अधिक है। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 4 में से 8 जाएगा नहीं तो एक दहाई इससे हासिल लेगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 8 गया 6, ठीक है। यहाँ बचा है 4, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ बचा है 9, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। तो 2,063 रुपया ये अधिक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे तो कह रहा है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5,998 थी, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 6,589 होगी, बताइए जनसंख्या में कितनी बढ़ गई। अर्थात 6,589 में से 5,798 घटाना है। 6,589 में से आपको क्या करना है 5,798 घटा देना है। 5,798 अगर आप घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 9 जाएगा नहीं तो एक इससे हासिल ले लेगा 10 इकाई, तो हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया 9, ठीक है। यहाँ बचा हुआ है 4 तो ये दहाई ले लेगा तो इसके पास हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7, ठीक है। और यहाँ बचा है 5, 5 में से 0, ठीक है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो 791 जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें अब देखिए कह रहा है 209 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम बनाना है हमको तो सबसे पहले घटते क्रम में लिखेंगे। 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या किसकी? 4 अंकों की। और सबसे छोटी संख्या अगर आपको बनाना है, आपको पता है सबसे अगर बीच में 0 होता है तो उसको उससे पहले हम क्या करते हैं, उस 0 के पहले हम उससे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0 है तो 0 के पहले क्या है, देखिए उससे 0 से बड़ी क्या है 2 है, उसके बाद हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। अब इसी को क्या कर देंगे हम घटा देंगे। कह रहा है 4 2 0 9 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर का मतलब घटा होता है, ठीक है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमने बना लिया 9,420 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने बना लिया 2,049, ठीक है। तब 0 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से दहाई हासिल लेगा, ठीक है। दहाई आ जाएगा इधर तो 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, यहाँ बचा हुआ है 1 तो ये दहाई लेगा तो इसके पास 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और यहाँ बचा हुआ है 3 तो यह 3 में से 0 जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ बचा हुआ है आपका 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या कितने का 6 का। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की तो कह रहा है खाली स्थान में उचित अंक लिखो। तो यहाँ पर देखेंगे पहला वाला सवाल देखेंगे यह घटाव है तो यहाँ पर 1 है, 1 में से कितना घटा दे कि 2 बचे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जाएगा नहीं तो ये इससे एक हासिल ले लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं, 2 हो गया। अब यहाँ बचा हुआ है 1 बचा हुआ है तो अब 8, 1 में से 3 तो जाएगा नहीं, एक हासिल ले दहाई ले लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर 9, यहाँ पर है आपका 9,
9 था, 1 इसको दे दिया तो यहाँ 8 बचा हुआ है। 8 में से कितना घटा देंगे, 7 हो जाए तो 1 घटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको हम खाली स्थान को भरते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 745 में से कितना घटा दें कि यहाँ पर 3 आ जाए। अब जाहिर सी बात है 5 में से अगर हम 2 घटा देते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लगाते हैं। आगे देखेंगे, आगे अगर हम देखेंगे ये वाला सवाल, तो 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। जाहिर सी बात है 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, और 8 में से हम कितना घटा दें कि 3 बचे। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 7 में से कितना घटा दें कि 6 बचे, तो 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल। अब देखिए 834 में से कितना घटा दें कि 677 बच जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ 4 है, 4 में से कितना घटा दें, 7 बचे, तो यहाँ 4 मान लीजिए हम 7 घटाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हासिल ले लेगा, हो जाएगा 14, 14 में से 7 गया 7। अब यहाँ बचा है 12, 2 बचा है, तो दहाई इधर आ जाएगा 12। 12 में से कितना घटा दें कि 7 बचे, 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, अब यहाँ बचा हुआ है 7, 7 में से हम कितना घटा दें कि 6 बचे, तो जाहिर सी बात है 7 में से 1 घटाएंगे 6 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको भी हम हल करते हैं। 8 में से कितना घटा दें कि 2 बचे, 6 घटाएंगे, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में से कितना घटा दें कि 1 बचे, 2 घटाएंगे। ठीक है, तो 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 बचेगा। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 0 है, 0 में से तो कितना घटा दे कि 9 बचे। ठीक है, तो यहाँ से एक हासिल ले लेगा, ये 10 हो जाएगा, 10 फिर इसको दे देगा, 10 इसको दे देगा, तो 10, 10 में से कितना घटा दे कि 9 बचे, तो एक घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बचा हुआ है 9, 9 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा, 7, क्योंकि इतने इसको 1 दे दिया था। अब यहाँ बचा हुआ है 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो 479 बचेगा। अब देखिए यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब 9 में से कितना घटा दे कि 8, 1 बचे, 8 घटाएंगे। 9 में से कितना घटा दे, 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और 7 में से कितना घटा देंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 में से कितना घटा देंगे कि 3 बचे, तो 7 में से हम 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। और 9 में से कितना घटा दें कि 8 बचे, तो 9 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 में से कितना घटा दें कि 5 बचे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ 5 है, 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, तो एक हासिल ले लेगा, दहाई इधर आ जाएगा, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 7 15। ठीक है, अब यहाँ बचा हुआ है 7, 7 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा, 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 3 में से कितना घटा दें कि 3, जाहिर सी बात है 0 घटाएंगे, और 2 में से कितना घटा दें कि 2 प्राप्त हो, जाहिर सी बात है 0 घटा दें, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम अभ्यास और प्रश्न को हल करते हैं, जो कि पार्ट 3 है, घटाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।